नागपुर महानगर पालिका को पहली बार रेती घाट आवंटित हुआ है। मनपा में काम करने वाली नागपुर महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के निवेदन पर जिलाधिकारी कार्यालय ने खास रेती घाट को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस घाट में 10,000 ब्रास रेती का उत्खनन किया जा सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक इस निर्णय की वजह से न केवल समय पर उपयुक्त दर पर रेत उपलब्ध होगी, बल्कि काम की गुणवत्ता बेहतर रहेगी और तेजी आएगी। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा खास तौर से नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से होने वाले कामों के लिए रेत को आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नागपुर महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टरों की संस्था ने इस संबंध में निवेदन देकर रेत घाट को आवंटित किए जाने की मांग की थी, जिसे मान्यता दे दी गई है और पारशिवनी में घाट को आरक्षित भी कर दिया गया है। इस संबंध में मनपा और जिला खनिज अधिकारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। नागपुर महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के मुताबिक इस निर्णय की वजह से सरकार और जिला विकास निधि के माध्यम से होने वाले विकास कामों में गुणवत्ता आएगी। रेती तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के इसमें। तो ये किस तरह से हमारे को कई बार तो ऐसा लगता है हम ठेकेदारी कर रहे हैं कि स्मगलिंग कर रहे हैं, रेती की स्मगलिंग कर रहे ऐसा महसूस होता था। तो हमने कंटिन्यूस कलेक्टर ऑफिस को हमने इस चीज़ से अवगत कराया, क्योंकि ये काम होने के लिए, क्वालिटी काम होने के लिए रेत के होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों हम चोरी की रेत लें? जब हम सरकारी काम कर रहे, सरकार का काम है कलेक्टर, तो हमको मिलना चाहिए। तो ये जब बात मैंने रखी तो कलेक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया और वो मुझे काफ़ी उन्होंने मदद की, और कमिश्नर सर का भी थैंकफुल हूँ। दटके साहब ने और सीएम साहब ने भी इसमें मुझे बहुत मदद की, उन सब का मैं आभारी हूँ। ये पहला मौका है जब इस तरह से खास तौर से मनपा के लिए रेत घाट का आरक्षण और आवंटन किया गया हो। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि मनपा के लिए 10,272 ब्रास रेत का आवंटन हुआ है। जिस पैमाने पर शहर भर में काम होता है, उसके अनुपात में आवंटन भले ही कम हो, लेकिन इसे वो बड़ी राहत के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से निजी बाजार से रेत खरीदने की निर्भरता कम होगी और काम बेहतर होने के साथ जल्द पूरे किए जा सकेंगे। बार मिल गया तो वो नेक्स्ट टाइम भी हमको फर्स्ट वो पूछेंगे कि आपको रेती के घाट अवेलेबल चाहिए, तो एक हक बोलेंगे, आप बोल सकते हो उसको। और ये हमेशा अगर इजीली अगर ये सब चीज़ें मटेरियल अवेलेबल रहना, तो इसके काम के क्वालिटी के अलावा क्या है, काम की स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है। रेती बारिश में क्या होता, नहीं मिलती है, बहुत बार रेती अवेलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता कि रेती नहीं मिल रही करके, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बोलता है कि ये आपका काम है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कई बार काम डिले भी होता ना, तो कई जनता परेशान होती है, नेता परेशान होते हैं कि क्यों डेवलप हो, लेकिन ये बात कभी सामने नहीं आई कि रेती भी एक उसका कारण है। पेमेंट्स और ये सब चीज़ तो होते रहती है, बट एक रेती भी मुख्य कारण है। रेती घाट के लिए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने रॉयल्टी भी भर दी है और जल्द उत्खनन शुरू होने वाला है। एसोसिएशन का कहना है कि इस रेत को सिर्फ मनपा के कॉन्ट्रैक्टरों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब हो कि समय पर रेत नहीं मिलने या रेत के दाम की वजह से न केवल काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि उसमें देरी भी होती है। एसोसिएशन के मुताबिक इस समस्या से थोड़े ही प्रमाण में सही, लेकिन सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा।